हाय गाइस, दिस इज पीयूष शर्मा फ्रॉम ट्रेडिंग jutsu। तो आखिरी पार्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का है वो है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें तीन पैटर्न्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है स्टार पैटर्न जिसमें दो होते हैं। एज यूजुअल एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। बुलिश होता है मॉर्निंग स्टार, बेरिश होता है इवनिंग स्टार। देन वाइट सोल्जर्स एक बुलिश पैटर्न, ब्लैक क्रोज एक बेरिश पैटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार पैटर्न की कि स्टार पैटर्न क्या होता है। सो एज यूजुअल तीनों में तीन कैंडलस्टिक होनी जरूरी है। नाउ लेट्स डायरेक्टली हेड टू द चार्ट्स एंड सी सम एग्जांपल्स। सबसे पहले आई विल कम इनटू टाटा स्टील। सो आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर एन इवनिंग स्टार फॉर दिस वीडियो और मेरे को एक इवनिंग स्टार मिला है। थोड़ा पुराना है, पुरानी काफी पुराना है, 15 अप्रैल 2019, बट दिस विल टेल अस द स्टोरी। तो मार्क हाँ, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, सेकेंड वेव, और फिर नीचे गया। अब इसके नीचे जाने से पहले एक हमें पैटर्न दिखा जिससे हमें पता जिससे हमें प्रोबेबिलिटी में इजी हो जाता कि ये नीचे जाएगा। सो इफ आई जूम इन, ओप्स आई एम सॉरी, या सो यहाँ पर है हमारा इवनिंग स्टार। सो कैन यू सी दीज थ्री कैंडलस्टिक्स। ये है इवनिंग स्टार। ये जो तीन कैंडलस्टिक मार्क रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल, एक ये डोजी, एंड देन एक ये पेरिश कैंडल। मैं इसको हटा देता हूँ। सो एक ये पैटर्न हमें यहाँ भी दिखता है, मार्केट नीचे जाता है, फिर सेम पैटर्न, ये थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पे दिखता है, फिर मार्केट नीचे जाता है। सो सबसे इजी जो ये विक्स है, यहाँ पर हम एक जोन बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये एक रिजेक्शन जोन है। इस पे अगर कोई भी हमें रिवर्सल पैटर्न मिलता है, वी कैन ट्रेड, we can enter with more confidence. So what happens, मार्केट ऊपर आता है, ऊपर आता है, रिजेक्शन मिलती है उसको, रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आता है, फिर एक दिन होता है एक अच्छी बुलिश कैंडल आती है। आई टर्न ऑन द वॉल्यूम्स, या सो यू सी अच्छी वॉल्यूम, एक बुलिश कैंडल आती है, फिर अगले दिन एक डोजी बनता है। डोजी का मतलब क्या होता है? डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन। डोजी का मीनिंग होता है इनडिसीजन। इसका मतलब कि कोई भी नहीं जीता, ना बुल्स जीते ना बेयर्स। मार्केट कंफ्यूज था, बुल्स ऊपर ले जाने लगे, बेयर्स नीचे ले आए, बेयर्स नीचे ले जाने लगे, बुल्स ऊपर ले आए। सो इसका क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है। सो इफ वी सी, इसका ओपनिंग है 514.30 और इसका क्लोजिंग है 514.05। सो इट्स relatively the same, we can assume that. ओके, तो एक अच्छी बुलिश कैंडल, इंडिसीजन, देन एक बेरिश कैंडल। तो इसका मतलब कि बुल्स वर नॉट श्योर कि प्राइस इसके ऊपर लेके जा पाएंगे वो या नहीं, एंड बेयर्स वर रेडी कि यहाँ से हमें शॉर्ट करना है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर चालू हो गया। और सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इवनिंग स्टार। इवनिंग एज द नेम सजेस्ट, मॉर्निंग स्टार मतलब सनराइजेस, मतलब वो बुलिश पैटर्न है। इवनिंग स्टार सनसेट्स, मतलब ये एक बेरिश पैटर्न है, मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से। सो एक अच्छी बुलिश कैंडल, एक इंडिसीजन, इसके बाद अगर ये बुलिश कैंडल आ जाती तो एक पैटर्न फेल हो जाता, पर इसके बाद एक बेरिश कैंडल आई, मतलब इंडिसीजन के बाद जिस साइड ये कैंडल क्लोज होती वो साइड जीत जाती। तो अगर ये ग्रीन साइड में क्लोज होती मतलब बुल्स जीत जाते, अगर ये रेड साइड में क्लोज होती तो मतलब बेयर्स जीत जाते। सो इसमें बेयर्स जीते हैं। और एंड एज यूजुअल ये पैटर्न कहाँ बनना जरूरी है? इवनिंग स्टार है तो टॉप पे बने तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये पैटर्न वर्क करेगा। बॉटम पे मॉर्निंग स्टार बने, हाई प्रोबेबिलिटी कि वो वर्क करेगा। तो ये टॉप पे ऑलरेडी रिजेक्शन थी, देन इनडिसीजन, एक अच्छा बुलिश मूव। इस मूव को देख के वी मस्ट हैव थॉट कि बुल्स और आगे लेके जा पाएंगे प्राइस, बट
एक डोजी प्राइस ना ऊपर गया ना नीचे, और अगले ही दिन प्राइस नीचे गया। सो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, वी कैन से कि अगर इसकी 50% बॉडी भी कवर हो जाती है इस ग्रीन कैंडल की, अगर 50% बॉडी के पार चले जाती है ये रेड कैंडल, देन इट्स अ ग्रेट इवनिंग स्टार। बट समटाइम्स ऐसा नहीं होगा एंड स्टिल वो पैटर्न वर्क करता है। सो काफी सारी टेक्निकलिटी है इसमें, बट अच्छा अब इसकी तरफ देखते हैं हम। सेम, एक बुलिश पुश, एक डोजी इंडिसीजन, फिर एक पेयरिश प्रेशर, सेम। और ये ऑलमोस्ट एक हरामी पैटर्न जैसा भी था। इस कैंडल को अगर हम देखें, ऑलमोस्ट इसके बीच में बना है। मार्केट अगेन फेल डाउन, कैप कैप डाउन, गैप अप और नीचे इंगल्फिंग, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, या एंड अगेन एक और एनगल्फिंग पैटर्न, बट ये बॉटम पे बना है, दैट्स व्हाई इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि ये वर्क करेगा। सो बुलिश प्रेशर, एक इनडिसीजन कि क्या होना चाहिए मार्केट में। इनडिसीजन, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नो बडी नोज, अगले दिन नीचे चले जाता है, इवनिंग स्टार कंप्लीट। सेम बुलिश प्रेशर, इनडिसीजन, अगले दिन क्या हो सकता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे, किसी को नहीं पता, हो सकता है साइडवेज चला जाए, बट नीचे चला जाता है मार्केट एंड द इवनिंग स्टार पैटर्न इज कंप्लीट। ओके, और हम इसको भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बॉडी को कवर कर चुका है। ओपनिंग इसकी हालांकि गैप डाउन हुई थी, बट दैट्स अ परफेक्टली वैलिड पैटर्न। सो ये हुई बात इवनिंग स्टार की। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। नाउ एज नेम सजेस्ट्स, मॉर्निंग स्टार, सन राइजेस मॉर्निंग, सो द मार्केट, इट्स अ रिवर्सल पैटर्न। मार्केट बेरिश था, मॉर्निंग स्टार बना, रिवर्स हो गया, मार्केट वेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बुलिश। इवनिंग स्टार, मार्केट बुलिश था, टॉप पे इवनिंग स्टार बना, मार्केट वेंट बेरिश। सो नाउ मॉर्निंग स्टार। उससे पहले आई विल शो यू कि मार्केट कैसा चल रहा था। सो सी, टॉप पे था मार्केट, एक फॉल आया और फॉल आया और फॉल आया, एंड अचानक से ये सिप्ला का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में, पीछे वाटर मार्क में भी देख सकते हो। सो व्हाट हैपेंड, मार्केट ऑलरेडी एक बेरिश प्रेशर में था, द बेयर्स वर वेरी हैप्पी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बट वन डे क्या हुआ, बेयर्स मार्केट को नीचे लेके आया, एंड वन डे ये कैंडल बनी जो कि एक बेरिश कैंडल है। सो दिस थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। एक ये, एक डोजी, एंड देन द रिवर्सल ग्रीन कैंडल। मैं इसको हटा देता हूँ। सो एक ये बना, उसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल। सो बेरिश प्रेशर है मार्केट में, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, एक डोजी बनता है। ओके, इट्स कॉमन टू हैव अ डोजी इन मार्केट, मार्केट में डोजी बनते हैं। सो एक डोजी बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगले दिन क्या हुआ, अगली कैंडल ने इस डोजी का हाई तोड़ दिया। ये कैन सी कितना ऊपर है इसका हाई, और अगर ये वाली कैंडल बेरिश होती और इसका लो तोड़ देती, तो मार्केट स्टिल बेरिश ही रहता। मतलब वी वुड नॉट कंसिडर दिस एज अ मॉर्निंग स्टार, बट इसने इस डोजी का हाई तोड़ा, वी कंसिडर इट एज अ मॉर्निंग स्टार, क्योंकि एक बेरिश पुश आया। जिस तरफ भी एक डोजी का एंड्स टूटते हैं, चाहे वो हाई टूटे लो टूटे, जनरली मार्केट उस तरफ कंटिन्यू करता है। तो इसका हाई टूटा, तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंफर्म हो गया। अगले दिन हम क्या देखते हैं, एक इतना बड़ा इन्वर्टेड हैमर। और अगर हम यहाँ पर भी एक जोन बना लें इसकी बजाय, ये कैन सी कि मार्केट इस जोन के नीचे नहीं जा पाया, तो ये एक मार्केट ने बॉटम बनाया। अगले दिन इन्वर्टेड हैमर, अब इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल बॉटम पे सपोर्ट पे बन रहा है, सो इट इज वेरी वेरी पावरफुल। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, बेयर्स चाहते हैं कि प्राइस और नीचे जाए, बट यहाँ पर बायर्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो बायर्स स्टार्टेड बाइंग, दे स्टार्टेड बाइंग, यहाँ तक ले आए। बट सेलर सोच रहे हैं कि अभी मार्केट और नीचे जा सकता है, दे स्टार्टेड सेलिंग एंड मार्केट एंडेड हियर, नो प्रॉब्लम। स्टिल अगले दिन मार्केट गैप अप होता है, सेम चीज, बायर्स ऊपर लेके जाते हैं प्राइस, सेलर्स नीचे लेके आते हैं, एंड अगली कैंडल वी कैन सी कि विक इसमें कम है,
इसमें और कम हो गई, तो वी कैन सी कि सेलर्स आर नाउ अ बिट अफ्रेड कि यार और नीचे लेके जा सकते हैं हम या नहीं, सो दे stop as much, they stopped putting as much pressure as they can. So इसलिए विक्स छोटी होती जा रही है. अगली कैंडल इज अ बिग बॉडी कैंडल. इसमें आप देखो बॉडी बड़ी हुई, इसमें छोटी थी, इसमें बड़ी हुई, इसमें बॉडी और बड़ी हुई और इसमें और बड़ी हुई. So now the bullish pressure continues and the market went up. काफी अच्छा ऊपर गया था इस तुलना में. So once again मॉर्निंग स्टार, एक इन्वर्टेड हैमर, दो इन्वर्टेड हैमर, तीन इन्वर्टेड हैमर. इसकी बहुत छोटी अपर विक है, वी कंसीडर दिस एज इन्वर्टेड हैमर. इसकी भी विक वी कैन इग्नोर, इसमें तो विक है ही नहीं. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल इन्वर्टेड हैमर. सो अगेन एक बेरिश प्रेशर आया, बुल्स वर वेरी हैप्पी. अचानक से एक डोजी बनता है, एक मार्केट में कंफ्यूजन आता है. बुल्स सोच रहे हैं कि हमें एंटर करना चाहिए, बेयर सोच रहे हैं कि हमें क्या प्राइस और नीचे लेके जाना चाहिए. Then the next candle, bulls won. इस डोजी का हाई टूट गया, प्राइस ऊपर चला गया. Then अगली कैंडल as I told inverted hammer and the price went up. So ये मॉर्निंग स्टार बिल्कुल बॉटम पे बना था, तो बहुत प्रोबेबिलिटी थी कि ये वर्क कर जाए. एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है. अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? आई वुड लाइक यू टू कमेंट. Okay, so I'll tell you, this is a शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न. एक इन्वर्टेड हैमर जो बनता है टॉप पे, उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार. सो मॉर्निंग स्टार डन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर पैटर्न्स. ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे इस पैटर्न की जो कि है ब्लैक क्रोज. थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है तो थ्री ब्लैक क्रोज मतलब. ओके, आई विल टेल यू व्हाट इट मींस. लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी सम एग्जांपल्स. सबसे पहले अपोलो टायर्स में, ये है फेब 2015 के कैंडल. मेरे को बहुत ढूंढने पे एक जो क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस होती है एक थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न की, वो मिली. आई सर्च्ड अ लॉट ऑफ चार्ट्स बट फाइनली आई फाउंड वन. सो वी कैन सी यहाँ पर तीन बैक टू बैक रेड कैंडल्स हैं. नाउ व्हाट दिस मींस? थ्री ब्लैक क्रोज, थ्री. कई चार्ट्स में दिस कैंडल इज ब्लैक, जो बेरिश कैंडल है उसको ब्लैक दिखाता है, और जो बुलिश कैंडल है वो वाइट होती है. मतलब सिर्फ बॉर्डर्स होते हैं, अंदर से वाइट होती है और इसमें ब्लैक होती है पूरी कैंडल. से इसलिए वी कॉल इट ब्लैक क्रोस. और वन एंड द सेम थिंग, ये एक बेरिश बुलिश रिवर्स बेरिश पैटर्न है. द मार्केट रिवर्सेस, बुलिश था बेरिश हो गया. सो व्हाट वी सी, एक अच्छा ट्रेंड आ रहा है ऊपर. देन एक दिन एट द टॉप यू कैन सी दिस ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन मैंने आज ही बनाई थी. एंड मैं यहाँ इस पोजीशन पे पहुंचा एंड आई सी कि ये कितनी परफेक्टली तब भी वर्क कर रही थी. सो दैट्स प्राइस एक्शन. हिस्टोरिकल डेटा, इट फॉलोज द हिस्टोरिकल डेटा, और वी कैन से द प्रेजेंट डेटा, इट फॉलोज द हिस्टोरिकल डेटा. ओके, एनीवेज टॉपिक पे रहते हैं. सो ऊपर गया, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ये भी एक थ्री कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी. ये है इवनिंग स्टार पैटर्न, बिल्कुल टॉप पे बन रहा है. ग्रेट. सो वी नो अगली कैंडल अगर रेड बन के नीचे जाने लगती है, वी हैव टू शॉर्ट. हम हम शॉर्ट करते हैं या फिर हम वेट करते हैं. शॉर्ट करा, अगली कैंडल भी रेड. ग्रेट, अगली कैंडल भी रेड. So these three candles are regarded as the three black crows. And उसके बाद you can see एक इतना बड़ा गैप and the market went काफी bearish. You know, we can check if you look at जहाँ पे ये पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ से यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई. एंड इफ वी चेक टिल दिस, इट्स 26% नीचे गया मार्केट इस पैटर्न के बाद. एंड इफ वी काउंट दिस आफ्टर इवनिंग स्टार, इट वेंट ऑलमोस्ट लाइक 35%. क्योंकि ये भी एक बेरिश पैटर्न है, ये भी एक बेरिश पैटर्न है, तो हमें दो दो बेरिश पैटर्न मिल रहे हैं, वो भी टॉप पे. एक इवनिंग स्टार और एक थ्री ब्लैक क्रोज. ना इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है. थ्री ब्लैक क्रोज का बेयर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बुल्स बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में. क्योंकि वी कैन सी कोई
ना ज्यादा इनमें विक रिजेक्शन मिली है हमें इन 3 कैंडल में। एक कंडीशन और होती है 3 ब्लैक क्रोज की कि तीनों कैंडल की विक से बड़ी बॉडी होनी चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंट बॉडी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द विक्स, जो कि तीनों कैंडल्स में है। इट वुड बी मच बेटर अगर ये कैंडल थोड़ी बड़ी होती, बट इट सर्व्स द पर्पस, क्योंकि ऊपर एक हमारे पास इवनिंग स्टार भी है। दिस इज परफेक्टली रिगार्डेड एज अ 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न। उसके बाद गैप एंड यू कैन सी द मार्केट फेल डाउन। या so it's pretty simple, bearish pressure है, bearish है market में, there are no bulls present, that's why we see these big bodied black candles, red candles, or we can say with little wicks, so that's perfectly acceptable. So इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि गॉट, और जो 3 वाइट सोल्जर्स होते हैं उनमें ये पैटर्न बस बुलिश होता है, मार्केट बेरिश हो रहा होता है, 3 वाइट सोल्जर्स आते हैं एंड मार्केट वेंट्स बुलिश। जैसे ये और यहाँ पर अगर एक और बुलिश कैंडल होती, हालांकि यार द टॉप है, सो आई स्टिल वुड नॉट हैव बीन मच इंटरेस्टेड इन बाइंग, बट द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। अगर बिल्कुल टॉप पे 3 ब्लैक क्रूज बने, बेरिश हो जाएगा मार्केट, बिल्कुल बॉटम पे 3 वाइट सोल्जर्स, जस्ट इसका इनवर्स, मार्केट विल गो बुलिश।